तो लर्नर्स एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का बिगिनर्स लर्न यूट्यूब चैनल पर। तो लर्नर्स आज है 17 नवंबर और इसीलिए मैंने आप लोगों को जो आप लोगों का साइंस का एग्जाम है तो साइंस के एग्जाम के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मैंने वायरल क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड कर दिया। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है साइंस का तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिएगा। और कल है आप लोगों के सोशल साइंस के पेपर सेंटर एग्जाम 2022 के सोशल साइंस के एग्जाम है। तो सोशल साइंस के वायरल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग आंसर की लाए। जी दोस्तों, आंसर की सोशल साइंस के जो कल एग्जाम है उसका हमने लाया है। और कौन सा सेट का, तो सेट ए का लाया है। और आप लोगों को यहां से आप लोगों को क्या है कि सभी क्वेश्चन को आंसर को याद कर लेना है और अपने एग्जाम में जाकर क्या करना है तो छाप के आना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि एक भी सोशल साइंस का क्वेश्चन आप लोग नहीं छोड़ कर आएंगे। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा कि अभी मैं सिर्फ आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और इसके अगले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो सोशल साइंस के सेक्शन ए की ओर बढ़ते। तो सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव का है ना, वो पहला है कि यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा है। तो याद रखिएगा कि कौन सा रहा है तो यूनान रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैंने सभी का टिक मार के रखा है आंसर ताकि आप लोगों को मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को आंसर बताते चलूं और आप लोग जल्दी से जल्दी याद करते चले। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। तो याद रखिएगा कि रूस और जर्मनी के बीच। किसके बीच, तो रूस और जर्मनी के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले क्या फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो याद रखिएगा कि कोलोन कहा जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग फटाफट से याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल जी को ना जो सरदार की उपाधि मिला किस आंदोलन के दौरान मिला। तो याद रखिए कि बारदोली। कौन से, तो बारदोली के दौरान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जमशेदजी टाटा एंड टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। तो याद रखिएगा कि 1907 में। कब हुआ, तो 1907 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को फटाफट से याद करते चलिए और इसके पीडीएफ के लिए आप लोग बिगिनर्स लर्न चैनल को टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाखोरी संभव हुआ है। तो याद रखिए कि ज्ञान। क्या, तो ज्ञान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो याद रखिएगा कि यह फांसीवादी और नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो याद रखिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका ने। किसने, तो अमृत बाजार पत्रिका ने। आप सभी क्वेश्चन के आंसर को फटाफट से याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि किस देश ने सिविल सेवा परीक्षा के मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई। किसने बढ़ाया था। तो याद रखिएगा कि किसने, तो चीन ने यानी चाइना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो याद रखिएगा कि यह 1990 के दशक में हुआ था। कब, तो 1990 के दशक में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, लैंगिक विभाजन है। लैंगिक विभाजन क्या है, तो लैंगिक विभाजन याद रखिए कि यह समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग फटाफट से याद करते चलिए। नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, संघ राज्य की एक विशेषता नहीं है। संघ राज्य की एक विशेषता क्या नहीं है। तो याद रखिए कि लिखित संविधान। क्या है, तो लिखित संविधान। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई। तो याद रखिएगा कि यह राजस्थान से हुआ था। राजस्थान से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी के क्वेश्चन छपे के छपे मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो आप लोग सीधा याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है। कौन सा उद्देश्य जो है ना वो सभी दलों का होता है। तो याद रखिएगा कि सत्ता प्राप्त करा, टू गेट पावर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकतंत्र की महिलाओं की भागीदारी थी। कितना भागीदारी था। तो याद रखिए कि 33%। कितना, तो 33%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि राजनीतिक दलों की मान्यता उनके चीन का किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो याद रखिए कि जो उनका चीन और अति मान्यता प्राप्त करता है ना वह निर्वाचन आयोग द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं तो 17 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो याद रखिएगा कि महेंद्र सिंह टिकैत। कौन से है तो महेंद्र सिंह टिकैत। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो याद रखिएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी क्या है कि एक राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दल का जो नींव है वो सबसे प्रथम कहां पर हुआ था। तो याद रखिएगा कि ब्रिटेन में। कहां पर तो ब्रिटेन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो याद रखिए कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए कि उसे समोच्च रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं तो समोच्च रेखा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है। तो याद रखिएगा कि हमारे बिहार में जो सबसे आबादी वाला जिला है वो है पटना। कौन सा है तो पटना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आई होप कि आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को याद करते चलिएगा और याद करके सीधा जाकर अपने एग्जाम में 4 कराइएगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि बिहार के किस शहर में जूट उद्योग स्थापित है। जूट उद्योग जो है वह किस शहर में स्थापित है। तो याद रखिएगा कि वह कटिहार में। कहां कटिहार में। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है खाद कारखाना कहाँ स्थित है। खाद कारखाना कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कि जो खाद कारखाना है ना यह बरौनी में स्थित है। कहाँ है तो बरौनी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है चूना पत्थर का उपयोग मुख्यतः किस उद्योग में होता है। चूना पत्थर का उपयोग कहां पर हुआ होता है। तो याद रखिएगा कि सीमेंट उद्योग में होता है। कहां पर तो सीमेंट उद्योग में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है निम्न में से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है। पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा वह जिला है जहां पर गन्ना उत्पादक नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि वह कौन सा जिला हो जाएगा तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ठीक है मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या हो रहा है। तो याद रखिएगा कि बिहार के जूट उत्पादन में गिरावट हो रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन का नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा कि 2005 में। कब तो 2005 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं ना तो 29 में क्या है हुंगली औद्योगिकी प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है। हुंगली औद्योगिकी प्रदेश का प्रमुख केंद्र कौन है। तो याद रखिएगा कि कोलकाता हावड़ा केंद्र क्षेत्र। कौन हो जाएगा कोलकाता हावड़ा क्षेत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं ना तो 30 में क्या है गेहूं किस प्रकार की फसल है। गेहूं जो है ना यह किस प्रकार का फसल है। तो याद रखिएगा कि यह रबी फसल है। कैसा फसल है तो रबी फसल है। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दी गई वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। उपभोक्ता कहां शिकायत करेगा। तो याद रखिएगा कि वह राज्य आयोग में कहा करेगा। तो राज्य आयोग में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है निम्न से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब क्या है कि बहुत सारे देशों में काम करता है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो ना जाएगा वह सभी के सभी हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग फटाफट से क्वेश्चन का सभी आंसर को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते तो 33 में क्या है नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषता में कौन सी विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता नहीं है। तो याद रखिएगा कि सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 के बढ़ते तो 34 में क्या है आर्थिक विकास का मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं इनमें से कौन क्षेत्र नहीं है। तो याद रखिएगा कि कौन क्षेत्र नहीं है। तो याद रखिएगा कि मनोरंजन क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 के बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब
किया गया? व्यवसाय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो याद रखिएगा कि 1969 में। कब? तो 1969 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि प्राथमिक क्षेत्र जो कहा जाता है ना, यह कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। किसे? तो कृषि क्षेत्र को। क्वेश्चन 37 के बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 37 में क्या है? देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित में कौन नहीं है? कौन जो है ना वह देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली नहीं है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बैंक। राष्ट्रीय बैंक क्या है? कि संगठित बैंकिंग प्रणाली नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना है? कौन गैर क्या कर रहा है कि आर्थिक आधारभूत संरचना है? तो याद रखिएगा कि शिक्षा है। कौन सा है? तो शिक्षा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं तो 39 में क्या है? भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो कब हुआ था? तो याद रखिए कि यह घोषणा जो हुआ था ना, यह हुआ था 1986 में। कब? तो 1986 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं तो 40 में क्या है? पार्ले समूह के सैमसंग ब्रांड की बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया। कौन सी कंपनी ने खरीद लिया? तो याद रखिएगा कि कोका कोला। कौन खरीद लेता है? तो कोका कोला। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग सभी क्वेश्चन को याद करते चलिए और जाके एग्जाम में सीधा 4 कराना है। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं तो 41 में क्या है? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहले भूकंपीय तरंग कौन होता है? तो याद रखिएगा कि पी तरंग। कौन होता है? तो पी तरंग यानी प्राइमरी वेव होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं तो 42 में क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो यह तो बहुत इजी क्वेश्चन था। कौन सा है? तो याद रखिए कि मोबाइल। यह सभी क्वेश्चन छप्पे के छप्पे मिलेंगे, आप लोगों को सीधा आंसर याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? यंत्र का। तो याद रखिए कि इंफ्रारेड कैमरा का। किसका? तो इंफ्रारेड कैमरा का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 के बढ़ते तो 44 में क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड क्या है? तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड जो है ना, यह एक भूकंप प्रवण है। क्या है? भूकंप प्रवण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते तो 45 में क्या है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि कोसी को कहा जाता है। कोसी को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? कौन मानव जनित आपदा है? तो याद रखिएगा कि आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगा और मारमारी, यह सभी के सभी क्या है? तो मानव जनित आपदा है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? भूकंप है। भूकंप क्या है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 48 और सोशल साइंस में आप लोग जानते हैं कि सिर्फ 48 क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो 48 क्या है कि सुखाड़ क्या है? तो सुखाड़ याद रखिएगा कि कम वर्षा या मानसूनी वर्षा के सीमित अवधि या अपर्याप्त जल संरक्षण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। तो हमने आज क्या किया कि सोशल साइंस के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने आज क्या कर लिया कि डील कर लिया है। तो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना आप लोग क्या करेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं ना तो बिगिनर्स लर्न टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा।